अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त और बढ़ते हुए दबाव के बावजूद नून लीग और इत्तेहादियों ने वफाकी हुकूमत में रहने का फैसला कर लिया है। फौरी इलेक्शन न कराने का फैसला किया है। यहाँ तक कि अक्सरियत होने के बावजूद 22 तारीख को हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने का भी फैसला किया है। और हुकूमत के बकौल हुकूमत में रहने का फैसला उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया है, मईशत को बचाने के लिए किया है, श्रीलंका जैसी सूरत हाल से मुल्क को बचाने के लिए किया है, जहां वक्त पर मुश्किल फैसले न करने और IMF प्रोग्राम में न जाने की वजह से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ। और अब पेट्रोल, डीजल, यहां तक के खाने पीने की अशिया दरामद करने के लिए भी श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है। मगर हुकूमत ने हुकूमत में रहने का फैसला तो कर लिया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी कर लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर IMF की शराइत भी मान ली है। बजट भी IMF की डिमांड्स के मुताबिक बदल दिया है। दोस्त ममालिक से 4 से 5 अरब डॉलर्स की मदद की यकीन दहानी भी करा दी है। मगर मार्केट्स हुकूमती दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और मुसलसल अफवाहें गर्म हैं कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। और इस अदम एतमाद की निशानियां मुसलसल 2 दिनों से मार्केट में नजर आ रही हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए का गिर कर बुरा हाल हो गया है, मगर फिर भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डॉलर ने 225 रुपए का लेवल भी देख लिया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में कल 4.25 रुपए गिरकर 215 रुपए 20 पैसे का हुआ और आज मजीद 6.25 रुपए से जायद गिरकर 222 रुपए पर बंद हुआ। यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया फ्री फॉल का शिकार है। स्टेट बैंक के पास महज 9.7 अरब डॉलर्स के जखायर हैं और वो मार्केट में मुदाखलत करके रुपए को नहीं संभाल पा रहा है। बैंक्स को दरामदाद की अदायगियों के लिए डॉलर्स की कमी का सामना है। स्टेट बैंक ने दरामदाद की अदायगी पर मजीद सख्तियां कर दी हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन अलग परेशान हैं। इसके बावजूद दरामदाद जून में 7.7 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर रही। ओपन मार्केट में भी डॉलर की खरीदारी की वजह से रुपए पर शदीद दबाव है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से रुपया डॉलर के मुकाबले में 22% यानी 39 रुपए गिर चुका है और मुसलसल गिरे ही जा रहा है। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर बेहतर होने की उम्मीद का इजहार किया था, मगर उलट हुआ है और रुपया डॉलर के मुकाबले में 204 से गिरकर 222 रुपए का हो गया है। ये रुपया जितना गिरेगा उतना ही महंगाई का तूफान अलग आएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों में रुपया गिरने की वजह से 15 से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तो सिर्फ इस वजह से हो सकता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहदे भी डॉलर्स में हैं और ईंधन भी डॉलर्स में दरामद होता है, तो इससे बिजली और महंगी होगी, वरना गर्दिशी कर्जा और बढ़ेगा। हुकूमत ने गंदम दरामद करने का फैसला किया है, मगर रुपया गिरने की वजह से दरामदशुदा गंदम भी महंगी हो जाएगी। खाने पकाने का तेल बैनुल अक़वामी मार्केट में सस्ता हुआ है, मगर रुपया गिरने से अवाम को पूरी तरह इसका भी फायदा नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बावजूद स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है। मार्केट में कल और फिर आज भी ब्लड बाथ देखा गया है। कल स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट्स गिरी, आज मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट्स गिरी। इंडेक्स 40,389 की सतह पर आ गया है। एक तो मार्केट गिर रही है, ऊपर से रुपया गिर रहा है, इसलिए डॉलर में स्टॉक मार्केट की वैल्यू 12 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। यानी सिर्फ 30 अरब डॉलर्स की सतह पर मार्केट आ गई है, जो 2010 में थी। 2017 में पनामा फैसला आने से पहले मार्केट का साइज 100 अरब डॉलर्स का लेवल क्रॉस कर गया था और उसके बाद से मुसलसल गिर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, मगर पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की कदर आधी रह गई है। 50% से जायद की यील्ड पर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं, जो इस खतरे की निशानदेही कर रहा है कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खतरात को महसूस कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए बैनुल अक़वामी मार्केट से बॉन्ड्स और सकूक की मद में मजीद कर्ज लेना भी इन हालात में नामुमकिन हो गया है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने मईशत को लाहक खतरात के बाइस पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। फिच ने पाकिस्तानी मईशत को लाहक गैर मुस्तहकम सियासी और मुआशी खतरात का बताया है, पाकिस्तान को लाहक बैरूनी फाइनेंसिंग के खतरात का बताया है और IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद के हवाले से खदशात का भी जिक्र किया है। बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे और गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर के खतरात का भी बताया है। इस पूरी सूरत हाल में अब रुपया कहाँ जाएगा, मईशत कहाँ जाएगी, क्या डिफॉल्ट का खतरा अभी भी मौजूद है श्रीलंका की तरह? हालांकि दावा हुकूमत ने कुछ और किया था और हुकूमत ने अगर रहने का फैसला किया है तो मजीद क्या क्या मुश्किल फैसले करने का फैसला किया है।